हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार, आप सभी लोगों का आपके अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने जा रहा हूं, जो जुडिशियल सेंसिटिविटी यानी कि न्यायिक संवेदनशीलता, वुमेन जस्टिस और जुडिशियल एथिक्स के मुद्दे से जुड़ा हुआ है। और इन तीनों शब्दों ने इस समय देश में एक बहुत बड़ी बहस हम सभी बुद्धिजीवियों के बीच में, छात्रों के बीच में एक बहस को जन्म दिया है। और ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ये तीनों चीजें हमारे एक जो मैटर है, एक जो लाइन है अटेम्प्ट टू रेप केस, इससे कैसे जुड़ी हुई है। अब ये कैसे जुड़ी हुई है, इसका एक उदाहरण आपको मैं समझाना चाहता हूं, उसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। एक महिला कोर्ट में आती है, कहती है कि एक व्यक्ति ने उसके सलवार के नाड़े को खींचने की कोशिश की, सलवार उतारने की कोशिश की, उसके ब्रेस्ट को, उसके स्तन को दबाने का प्रयास किया और उसके साथ यौन हिंसा करने का भी प्रयास किया। लेकिन कोर्ट कहता है कि ये अटेम्प्ट टू रेप नहीं है। ये अटेम्प्ट टू रेप नहीं है, बल्कि एक ये कह सकते हैं कि सील भंग, आउटरेजिंग जैसी, मॉडेस्टी जैसी सिचुएशन है। सील भंग करने का एक प्रयास है। अब ये दोनों चीजें क्या हैं, इस पर मैं आगे बहस करूंगा, आगे चर्चा करूंगा, दोनों के अंतर को समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन उस फैसले से वो लड़की थोड़ी-सी असहज महसूस करती है और मामला ऊपर कोर्ट में पहुंचता है। कह सकते हो सुप्रीम कोर्ट में। और वहां सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ऐसे मामलों में सिर्फ कानून काफी है या न्यायिक संवेदनशीलता की भी जरूरत है। और बस यहीं से मुद्दा पूरी तरह पलट जाता है। यानी कि एक तरीके से निचले कोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट का अपना ये एक बहुत बड़ा फैसला, एक तरीके से कह सकती हो कि क्वेश्चन मार्क जैसा लग जाता है, लीगल इंटरप्रिटेशन जैसा मुद्दा बन जाता है, जुडिशियल एथिक्स का प्रश्न बन जाता है, आपके यूपीएससी के जीएस 4 के पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रश्न बन जाता है दोस्तों। तो आज मैं इसी मुद्दे पर मैं चर्चा करूंगा, पूरा डिटेल में चर्चा करूंगा। आज हम लोग ध्यान रखिएगा, मैं किसी भी ऐसे मुद्दे पर चर्चा नहीं करूंगा कि मैं किसी जज पर, किसी जज के निर्णय पर कोई प्रश्न चिन्ह लगाऊं या मैं इस मुद्दे को हाईलाइट करने की कोशिश करूं। मेरा ऐसा कोई भी मकसद नहीं है। मेरा सिर्फ एक मकसद है कि आप इस तरह की चीजों को यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जुडिशियल एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वुमेन जस्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश कीजिए, जो आपके जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 4 दोनों जगह पर आपके लिए सही मायने में उपयोगी है। ठीक है ना? तो आइए इस मुद्दे पर मैं पूरी चर्चा करने की कोशिश करता हूं और इसका मैटर और इसकी सभी चीजें आप लोगों को, आपको चाहिए तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर मुझे फॉलो कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा। ओके, ध्यान रखिएगा। तो इसको मैं आपके आगे डिस्कस करता हूं। दोस्तों, ये मुद्दा है कुछ समय पहले का और मुद्दा ये है कि एक महिला ने एक ट्रायल कोर्ट में, खासकर बिहार में ट्रायल कोर्ट में केस दायर किया था कि एक व्यक्ति ने उसके सलवार को उतारने की कोशिश की, उसके स्तनों को दबाया, उसके साथ यौन हिंसा करने की कोशिश की और ट्रायल कोर्ट ने उसको अटेम्प्ट टू रेप घोषित किया। ध्यान रखना, ये ध्यान रखिएगा, अटेम्प्ट टू रेप घोषित किया। लेकिन यही मुद्दा जिस व्यक्ति ने किया था वो पटना हाई कोर्ट में इस केस को लेकर के गया, सारी चीजें हुई और वहां पर पटना हाई कोर्ट ने इस फैसले को बदल दिया और उन्होंने कहा कि सलवार उतारने का प्रयास या स्तनों को दबाने का प्रयास अटेम्प्ट टू रेप नहीं है, बलात्कार का प्रयास नहीं है और उसको बलात्कार का प्रयास करने, सिद्ध करने का ये एक पर्याप्त सबूत भी नहीं है और इसे हम आउटरेजिंग मॉडेस्टी यानी कि लज्जा भंग करना मान सकते हैं। बस ये उन्होंने कहा और यहीं से ये विवाद आपके सामने शुरू हुआ। अब सामान्य स्तर पर लगेगा कि यार ये तो आखिर लज्जा भंग करना, अटेम्प्ट टू रेप करना, और होता क्या है? इसलिए हम इसको ध्यान रखिएगा, भावुक होकर के चीजों को समझने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि हम बात करेंगे तथ्यों के आधार पर, न्यायिक निर्णय के आधार पर, सारी चीजों के आधार पर। यह ध्यान रखिएगा, जब इस तरह की सिचुएशन हुई
तो सोचिएगा ये मैटर पहुंचा आपके कहां पर? सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जो फैसला अभी दिया नहीं, बल्कि ये कहा कि क्या इस तरह के मामले में हमें न्यायिक संवेदनशीलता को देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। लेकिन इससे पहले हमें एक चीज और जाननी चाहिए कि आखिर अटेम्प्ट टू रेप और सेक्सुअल असॉल्ट दोनों में अंतर क्या होता है, कैसे होता है, किस तरह की चीजें होती हैं, उसको हमें समझने की आवश्यकता है। देखिए, अटेम्प्ट टू रेप का मतलब होता है बलात्कार का प्रयास। ये और दूसरा है आउटरेजिंग मोडेस्टी यानी कि लज्जा भंग करना। ठीक है ना? अब इन दोनों चीजों में अंतर करने के लिए जो कोर्ट में जो बातें होती हैं, वो अपराध की प्रकृति, कानूनी व्याख्या, इन सारी चीजों और जो अपराधी है उसकी मनोदशा, इन सारी चीजों के आधार पर हम देखते हैं जो वो हाई कोर्ट ने कहा, उन सब चीजों के आधार पर देखा जाता है। ध्यान रखिएगा, यानी कि न्यायालय तथ्य, आरोपी की मंशा और उसके द्वारा किए गए कृत्य और उसके आधार पर कानूनी व्याख्या, इन सारी चीजों के आधार पर अंतर करता है। ठीक है ना? इसमें आईपीसी, जिसे वर्तमान में हम भारतीय न्याय संहिता कहते हैं, उसके आधार पर इस चीजों की व्याख्या अब की जाती है। अब अटेम्प्ट टू रेप होता है तो ये एक गंभीर यौन अपराध है, कठोर सजा का प्रावधान है। और आउटरेजिंग मोडेस्टी है तो ये तुलनात्मक रूप से गंभीर श्रेणी का है, तकनीकी रूप से एक कानूनी एक व्याख्या है, यानी कि इसमें सजा कम मिलती है। इसीलिए केस कहां चला गया था? सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में जब केस गया तो उसने इसे जुडिशियल सेंसिटिविटी के साथ इस पर क्वेश्चन मार्क लगाने की कोशिश की, क्या क्या इस तरह के मुद्दे पर हमें न्यायिक संवेदनशीलता अपनाने की आवश्यकता है, क्या इसे समझने की आवश्यकता है? यस। तो यही एक सबसे बड़ा मुद्दा है जहां से यह बहस निकल करके सामने आई। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट इशू है ये, ध्यान रखना। तो बात आती है कि इसके कानूनी इंटरप्रिटेशन और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला जो फोकस है वो दूसरे मुद्दे पर ज्यादा आया कि आखिर हमें न्यायिक जो नैतिकता है, न्यायिक संवेदनशीलता है, उसको हमें समझने की आवश्यकता है। अब बात आती है कि क्या ये एक पहली बार ऐसा इशू है? नहीं, ऐसे और भी कई सारे इशू हैं, उसकी मैं चर्चा करूंगा। लेकिन यहां पर एक चीज आपको जाननी चाहिए कि क्या हमें कोर्ट में या एक अपनी व्यवस्था में सिर्फ कानून को पर्याप्त मानना चाहिए या कुछ और चीजों की भी, या हमें उस मामले में एम्पैथी की भी जरूरत है? सोचिएगा, जुडिशियल एथिक्स दोस्तों एक कहता है कि जुडिशरी है, यानी कि उसके द्वारा दिया गया निर्णय, यानी कि जस्टिस, वो कहता है कि जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन, इट शुड ऑल्सो बी सीन टू द डन। यानी कि न्याय केवल होना नहीं चाहिए, न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए। यही है जुडिशियल सेंसिटिविटी, या कह ले सकते हो जुडिशियल एथिक्स का कंसेप्ट, यानी जिसे हम सही मायने में उपयोग करना चाहिए। यदि कोर्ट की भाषा किसी विक्टिम को असंवेदनशील लगे और लगे कि यार उसके साथ न्याय नहीं हो रहा है और कानूनी व्याख्या के आधार पर उसको घुमा फिरा दिया जाए, तो क्या वो इस व्यवस्था पर, न्याय प्रक्रिया पर कभी भी भरोसा कर पाएंगे? बताइए, क्या कभी वो भरोसा कर पाएंगे? क्या लोगों का ट्रस्ट उस पर डेवलप हो पाएगा? नहीं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ऐसी टिप्पणी की थी कि भाई जुडिशियल सेंसिटिविटी प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। अब बात यहीं पे आती है कि ये ऐसा पहला मामला था? नहीं दोस्तों, ये पहला मामला नहीं था। न्यायिक असंवेदनशीलता की एक न्यायिक पूरी की पूरी श्रृंखला है। पिछले साल 2025 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी इसी तरह का फैसला आया था, जिसमें ब्रेस्ट पकड़ना और उसके नाड़े को तोड़ने जैसी घटना को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसे अटेम्प्ट टू रेप नहीं माना था। तब सुप्रीम कोर्ट ने इसे इनसेंसिटिव और इनह्यूमन कहा था कि यह अतिसंवेदनशील और अमानवीय है, यह कहा था। और उसके बाद से लेकर के कंडीशन हुई कि फरवरी 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए कई प्रयास किए। उनमें से एक प्रयास यह था कि पहला तो उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय को रद्द कर दिया, दूसरा संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाने की बात कही, ठीक है ना? और उसके बाद तुरंत ही इस तरह की एक नई चीज ये और आ गई, पटना हाईकोर्ट वाली।
लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने इतना ही किया है, इसमें उन्होंने कई और भी प्रयास किए हैं। ध्यान रखना, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक जो कुछ डायरेक्शन दिए थे, उन्होंने कहा कि इन डायरेक्शनों का सभी कोर्ट को इस्तेमाल करना चाहिए उसके द्वारा दिए गए निर्देशों का, ठीक है ना। उन्होंने जुडिशियल, आपके नेशनल जुडिशियल एकेडमी पर भी फोकस किया और उसके लिए कहा कि भाई इसके लिए कुछ दिशा निर्देश होने चाहिए जुडिशियल एथिक्स के लिए, जुडिशियल सेंसिटिविटी के लिए, और एक्सपर्ट कमेटी इसी चीज के लिए बनाई गई इसके माध्यम से, और नई गाइडलाइंस उन्होंने देने की कोशिश की, लोगों को, जजों को ट्रेन किया जाए, उन सारी चीजों हो, और यौन अपराधों की सुनवाई में संवेदनशील दृष्टिकोण को अपनाया जाना चाहिए, ये उन्होंने बात कही थी और ये फैसला भी किया था। बात ये आती है कि देखिए, लोकतंत्र में न्यायपालिका की सबसे बड़ी शक्ति पता है क्या दोस्तों? न्यायपालिका की शक्ति उसका फैसला नहीं है कि उसने फैसला दे दिया, नहीं, बल्कि लोगों का विश्वास है, जनता का विश्वास। इसलिए जुडिशियल एथिक्स आज भी बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, हमारे फोर्थ पेपर के लिए, और कह लीजिए कि आपके सेकंड पेपर के लिए भी। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें कई ऐसी चीजें हैं जिस पर आप लोगों को जानना चाहिए, समझना चाहिए। देखिए, कानून और नैतिकता दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा संबंध होता है। कानून तकनीकी नियम, उनकी धाराएं, इन सारी चीजों पर चलता है, साक्ष्यों के आधार पर चलता है। लेकिन नैतिकता मानवीय संवेदनशीलता और उसकी गरिमा दोनों को लेकर के चलती है। इसलिए जो सही सच्चा न्याय है, इन दोनों चीजों के बीच की एक अवधारणा है, दोनों के बीच का संतुलन है, यानी कि न्यायिक नैतिकता का मूल्य इसमें अपनाने पर बल देना चाहिए। और इन सारी चीजों को आप लोगों को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लेना चाहिए और लिख लेना चाहिए। आपके एथिक्स के लिए अपने आप में एक केस स्टडी है, ये अपने आप में एक केस स्टडी है, ये ध्यान रखना। आप रियल एग्जाम्पल में इनको आप डाल सकते हैं। जैसे मैं कहूं कि यदि आप एक किसी कोर्ट के जज होते और आपके सामने इस तरह का फैसला आता, इस तरह का एक केस आता, तो अब बताइए आप किसके पक्ष में आप फैसला करते? मशीन और मानव, मानवीय संवेदनशीलता बहुत जरूरी है, और एथिक्स में संवेदनशीलता बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यस, ये ध्यान रखिएगा। तो एक आदर्श न्यायाधीश के लिए अनिवार्य नैतिक मूल्य क्या होते हैं? नंबर एक, सत्यनिष्ठा होनी चाहिए, सहानुभूति होनी चाहिए, लैंगिक संवेदनशीलता होनी चाहिए, संवैधानिक नैतिकता होनी चाहिए, मानवीय गरिमा होनी चाहिए, पीड़ित केंद्रित न्याय होना चाहिए, और इन सभी चीजों का समुच्चय ही सही मायने में न्याय है। और ये सारे के सारे जो नैतिक मूल्य है एक जज के अंदर, एक जुडिशियल सिस्टम के अंदर होने चाहिए। यस, ऑफ कोर्स दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। और न्याय की स्थापना के लिए कम से कम 4 चीजें हैं जो न्याय की भावना को बनाए रखें। उसमें कानून है, सामाजिक वास्तविकता है जो सोशल हमारी रियलिटी है, संविधान है, और पीड़ित के अधिकार हैं। इन चारों चीजों का सही संतुलन ही न्याय की भावना को दर्शाता है, और यह बात आप लोगों को समझ लेनी चाहिए। ओके, बात क्लियर एवरीबॉडी? तो ध्यान रखिएगा, इथिक्स में इंटीग्रिटी, जेंडर जस्टिस, कॉन्स्टिट्यूशनल सोसाइटी, मोरालिटी, ह्यूमन डिग्निटी, ये सब बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, ये ध्यान रखना। और इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसमें कुछ वैचारिक आधार हैं जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए, जैसे जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, न्यायिक जवाबदेही, ये होनी चाहिए। यस, जुडिशियल एथिक्स, यस, ये शुड बी डन, ये होना चाहिए। संवैधानिक नैतिकता होनी चाहिए, लैंगिक न्याय होना चाहिए, कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, डिग्निटी ऑफ वुमेन, महिलाओं के अधिकार, ठीक है ना, ये बिल्कुल दिखना चाहिए, उनकी गरिमा को बनाए रखना चाहिए, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो ध्यान रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है सहानुभूति के बिना कानून केवल एक नियम पुस्तिका है। सच्चे न्याय के लिए न्यायिक संवेदनशीलता अनिवार्य है। लॉ विदाउट एम्पैथी इज मेयरली अ रूल बुक, ट्रू जस्टिस रिक्वायर्स सेंसिटिविटी। अब बताइए आपको आज का ये मुद्दा कैसा लगा? जीएस के पेपर 4 और जीएस के पेपर 2 दोनों के दृष्टिकोण से अपनी सोच को विकसित कर लीजिए। यस दोस्तों, और मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा इसी तरह के सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। धन्यवाद।